हेलो एवरीवन, एनआईओएस डीएलएड से रिलेटेड जो है आप लोगों के लिए कुछ अपडेट है। जैसे टीआरई 1 सप्लीमेंट्री में जो बच्चे सिलेक्ट हो गए थे लेकिन उनको नहीं लिया गया था, उनके साथ अन्याय हुआ, और खास करके वैसे बच्चे जिनका एज अब ज्यादा हो चुका है और उनको नहीं लिया जा रहा है, उन सभी बच्चों के लिए एक स्टेप लिया जा रहा है एनआईओएस डीएलएड में। उनको इंसाफ दिलाने की जो है काम की जा रही है। उसके लिए आपको क्या करना है वो हम बताएंगे। टीआरई 2 वाले बच्चे जिनको टीआरई 2 में शामिल नहीं किया गया, टीआरई 2 में जो बच्चे वंचित रह गए हैं, वो लोग को भी क्या करना है ये भी बताया जाएगा। साथ ही साथ वेस्ट बंगाल में जो ऑनगोइंग प्रोसेस है उसमें जो भी बच्चे एनआईओएस डीएलएड के इससे सफर कर रहे हैं, उन सभी चीजों के बारे में जो है अब एनआईओएस डीएलएड में काम किया जा रहा है। रिव्यू को लेकर के आप लोगों को हर चीज बताया ही जा रहा है, टाइम टू टाइम पर क्या चीजें चल रही है और क्या होने वाला है, ये सब हम आपको डिटेल से बता ही रहे हैं। इसके अलावा ये काम भी जरूरी है क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका एज निकल रहा है या एज निकल गया है, उन सभी के लिए काम किया जाएगा। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहां पर आपको एनआईओएस डीएलएड से रिलेटेड हर इंफॉर्मेशन दी जाती है जो आपके लिए जरूरी है। चलिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि एनआईओएस डीएलएड की सुनवाई आप लोग को 10/12/2024 को होने वाली है। 10 तारीख को जो 10 दिसंबर को सुनवाई होगी उसमें आप लोगों के लिए गुड न्यूज आने वाला है। गुड न्यूज में यही रहेगा कि जो न्यू वैकेंसीज है, जहां भी वैकेंसीज आने वाली है, वहां पर जो है एनआईओएस डीएलएड के बच्चों को शामिल किया जाए। पहला तो यही है। उसके बाद रिव्यू के जो डिसीजन है, जो फैसला दिया गया था 2023 का, उसमें जो है रिव्यू में जो है बातें की जाएंगी, उसको लेकर के क्या चेंजेस हो सकता है, इस पर जो है डिस्कशन होने वाला है 10 दिसंबर को, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सब जानते हो। अभी के लिए जो बातें आप लोगों के लिए है, टीआरई, मेरे पास आप लोगों में से ही कुछ ऐसे बच्चे थे जो झारखंड से थे, अभी कुछ दिनों की बात है, उन्होंने कॉल किया था और वो लोग टीआरई 4 के लिए बात कर रहे थे कि टीआरई 4 में हमारा होगा कि नहीं, और वो लोग टीआरई 1 में सिलेक्ट हो गए थे, सप्लीमेंट्री के लिए उनको नहीं लिया गया था। तो ऐसे बच्चे जो भी हैं, ठीक है, सुन लो आप लोग मेरी बात, जो भी ऐसे बच्चे हैं जो बीपीएससी टीआरई 1 यानी कि बिहार के टीआरई 1 सप्लीमेंट्री में जिनको नहीं लिया गया, उनके साथ अन्याय हुआ, वैसे बच्चे, और जो बच्चे जो है मतलब सिलेक्ट होने से रह गए जस्ट एनआईओएस डीएलएड की वजह से, वो बच्चे, और जिनका एज भी निकल गया, ठीक है, एज भी हो रहा है ना कि वही था, होना था उसी में, और एज भी क्रॉस हो गया है, उन सभी बच्चों के लिए जो है काम किया जा रहा है। टीआरई 1 सप्लीमेंट्री, टीआरई 2 वाले बच्चे जिनको जो कि एनआईओएस डीएलएड होने की वजह से उनको हटाया गया या फिर उनको एग्जाम पास कर गए और फिर आपको नहीं लिया गया, वो जो भी टीआरई 2 वाले बच्चे हैं वो संपर्क कर सकते हैं। ये दोनों जो है बिहार के बच्चे, टीआरई 3 का नाम इसमें इसलिए नहीं लिया गया है क्योंकि टीआरई 3 को ऑलरेडी जो है रिव्यू में एज ए एमए ले जाया गया है, इसलिए। लेकिन अगर टीआरई 3 से भी आप हो तो आप भी जो है कांटेक्ट कर सकते हो, आपको भी गाइड किया जाएगा कि एग्जैक्टली आपको करना क्या है, किस तरह से आप लोगों को इंसाफ मिल सकता है, वो सारी चीजें। इसके लिए आपको और कहीं नहीं जाना। देखो, मैं कोई इधर या उधर का नंबर नहीं देना चाहती थी, मुझे पता है आप लोग मुझे 3-4 दिन से बहुत परेशान करके रखे हुए थे कि इसमें कुछ काम हो रहा है, मैम बताइए। देखिए, नंबर हम हर किसी का नहीं दे सकते और हमें जिस पर ट्रस्ट हो हम वही देंगे। आपको ही पता है कि आपके लिए जो काम कर रहा है, जो रियल में काम कर रहा है, जिससे कि हमें दिखाई दे रहा है हमारी आंखों से कि हाँ फायदा हो रहा है, आपको भी दिखाई दे रहा है फायदा हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है, वो जेन्युइन काम हो रहा है, तो उसी का नंबर हम दे पाएंगे। ये बात आपको पहले भी मैंने फोन पर भी यही बोली थी कि मुझे जेन्युइनिटी लगेगी तो मैं आपको बता दूंगी। यस, तो ये है आप लोगों को नंबर डायरेक्टली जो है, हमने विश्वनाथ सर का ही नंबर आप लोगों को दे रहे हैं कि आप डायरेक्ट उनसे कांटेक्ट कीजिए। इधर उधर की जगहों पे जाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि कौन क्या कब बदल जाए कोई नहीं जानता है। इनको तो सब जान रहे हैं, अब इन्हीं के नाम से केस ही चल रहा है, यही इसमें फाइट कर रहे हैं। इनके साथ आदर्श सर हैं और भी बहुत सारे टीम के लोग हैं, हमारे एओआर है, कालरा सर हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो लगे हुए हैं। तो आप डायरेक्ट इनसे कांटेक्ट कीजिए। जिन लोगों को इससे रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, प्लीज आप लोगों को जो है इसमें इंसाफ चाहिए, आप लोगों को किस तरह से जो है इसमें काम किया जा रहा है, आपको पिटिशनर बनना है, ये बनना है, आप लोग इस तरह से पूछ रहे थे। जो भी है सर से बात कीजिए, सर आपको गाइड करेंगे, आपको बताएंगे कैसे क्या करना है, लेकिन जेन्युइन अगर करना चाहते हो तभी, यानी कि टाइम पास के लिए मत चले जाना। वेस्ट बंगाल का भी एक मामला आ रहा है कि वेस्ट बंगाल में जो ऑनगोइंग प्रोसेस है उसमें भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका एज जो है निकल चुका है, एज क्रॉस हो चुका है, एज ज्यादा हो चुका है, वो भी बच्चे वेस्ट बंगाल वाले के लिए भी काम किया जा रहा है।
वो भी बच्चे जो है इनसे कांटेक्ट कीजिए, इनसे ही बात कीजिए डायरेक्टली। आप लोगों के लिए जो सही होगा वो बता देंगे, आपसे डिटेल लेंगे ही क्या क्या है और उसके बाद आपको सारा इंफॉर्मेशन दिया जाएगा। देखो, जेन्युइन काम हो रहा है तो जेन्युइन आप लोग भी देखो और दो और करो। आप लोगों के साथ हुआ है गलत, अब हम इसमें कुछ ज्यादा नहीं बोलेंगे, लेकिन हुआ है, गलत हुआ है फिर भी, लेकिन आपकी भी तो गलती है, आपको भी तो ठोक बजा करके देखना चाहिए ना भाई, करना चाहिए ना। उस समय आप लोग ये देखते नहीं हो, हाँ ठीक है हो जाएगा तो हो गया। फिलहाल के लिए जो भी है, अगर आपको यहाँ पर भी जेन्युइन लगेगा तभी आप कीजिएगा। यहाँ पे टीआरई 1 सप्लीमेंट्री वाले बच्चे, टीआरई 2 जो एनआईएस डीएलएड के बच्चों की वजह से उनको बाहर किया गया, आप लोगों ने एग्जाम दिया, पास हो गए, लेकिन आपको नहीं लिया गया, वो बच्चे, और टीआरई 3 के भी अगर है तो भी संपर्क कीजिए, क्योंकि टीआरई 3 का ऑलरेडी मामला गया है इसलिए मैंने नहीं लिखा है। और वेस्ट बंगाल ऑनगोइंग प्रोसेस, अब इसके लिए टीम काम कर रही है कि अब जैसे इस तरह से इधर इन लोगों को इंसाफ मिल रहा है, जो फ्रेश कैंडिडेट है, जो फ्रेश वैकेंसी आने वाली है उनको जो इंसाफ मिल रहा है, तो अब जो है इन बच्चों को भी इंसाफ मिले जो बच्चे जो हैं इससे सफर कर चुके हैं। आखिर में उनकी गलती नहीं है, और जस्टिस गवाई बोल भी रहे हैं कि हमारा मतलब ये नहीं था, हमारा फैसला ये नहीं था। जब ये इन सर्विस वाले बच्चों के लिए ऑलरेडी ये कोर्स करवाया गया है तो फिर कैसे ये हो गया, है ना। तो वो तो खुद ही बोल रहे हैं, तो उनको भी लगेगा ही कि हाँ, जब ये फैसला ही आपको भी लग रहा है कि गलत है, तो ये लोग जो सफर किए हैं, ये जो भुगतान इन्होंने किया है, इसके साथ क्या करना है। तो यही चीज अब कोर्ट के सामने आपकी बातों को रखी जाएगी, कोर्ट के सामने जो है दलील दी जाएगी कि अब इनके साथ क्या, एज निकल चुका, इनको एनआईएस डीएलएड के नाम पे लिया नहीं गया, अब क्या करेंगे, कहां जाए। तो ये सारी चीजों को लेकर के अब काम हो रहा है। आप लोगों को डायरेक्ट इस नंबर, मैं बता दे रही हूं पहले ही, हमारी तरफ से कोई और नंबर नहीं दिया गया है, और कोई और नंबर हम देने के लिए सिफारिश भी नहीं करते। हम 2 ही लोगों का नंबर देते हैं, या तो विश्वनाथ सर हो, यादव सर हो, इन्हीं दोनों के नंबर में हम लोग ट्रस्ट करते हैं बस। तो यही 2 नंबर आपको दिया जा रहा है, वेरीफाइड कर लिया गया है ये सारी चीजें। और कैसे क्या प्रोसेस होगा, उन लोगों ने बहुत अच्छे से स्ट्रक्चर बना लिया है, आप लोगों के लिए कैसे फाइट करना है, क्या करना है, सारी चीज़ों का तैयारी जो है उन्होंने किया है। तो इसमें आप लोग देख लीजिए, आप लोग को इसमें आपके साथ गलत हुआ है तो आप आ सकते हैं। और दूसरी चीज़ मैं ये भी बोलूँगी कि देखो, 10 दिसंबर को जो भी चीजें होंगी, 10 दिसंबर को ये होगा कि आप जो एनआईएस डीएलएड हैं उनको बाकी वैकेंसीज में रख लिया जाएगा। लेकिन यही बात है कि अब जो भी वैकेंसीज आएगी, चाहे टीआरई 4 आ जाए, चाहे वेस्ट बंगाल में न्यू फ्रेश भर्ती आ जाए, या कहीं पर कोई भी भर्ती आए, उसमें नए बच्चे ही जाएंगे। जिनका एज निकल गया वो कहाँ जाएंगे। एज क्राइटेरिया तो रहेगा ना भाई, वो तो नहीं हटेगा, वो तो नहीं लिख देगा कि हाँ एनआईएस डीएलएड वाले कैंडिडेट को इतना कर दो। तो इसलिए आप लोगों के लिए भाई यही एक रास्ता ही बच रहा है, तो आप लोग देख लीजिए। और हमें जो पर्सनली कॉल और मैसेज कर रहे थे, उन लोगों को हम ये वीडियो के थ्रू ही बोलेंगे कि अब आप लोगों के लिए रास्ता दिखा दिया गया है, आपको चलना इस रास्ते पर है, आप लोग खुद से इस पर आप चल सकते हैं। क्योंकि पर्सनली आप हमें मैसेज कर रहे थे कि ये नंबर दिया जा रहा है, क्या हम इसमें कर दें, हम उसके को वेरीफाई नहीं करते हैं। किसी भी अलग नंबर को आप हमें दे रहे हो और पूछ रहे हो कि इस पर हमें बोला जा रहा है करने को, हम किसी भी अदर नंबर को वेरीफाई नहीं करते हैं, और ना ही हम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं। हम सिर्फ इनकी ले रहे हैं, इन पर आप बात कीजिए, डिटेल लीजिए, आपको लगे आगे बढ़िए। काम इसमें हो रहा है, इसमें भी एक लिमिटेड रखा भी गया है जगह, और सिर्फ ये फोकस ये लोग उस बच्चों को के लिए कर रहे हैं जो कि जिनका एज निकल रहा है या एज निकल गया है। बाकी बच्चों को तो फिर से मौका मिल जाएगा, लेकिन उस पर भी कर रहे हैं। बट जो जिनके साथ भी गलत हुआ, सप्लीमेंट्री वाले बच्चों को हमने देखा था भाई, वो जा रहे थे और उनको एनआईएस डीएलएड के नाम पर वहां से रिटर्न कर दिया जा रहा था। तो ये जिनके साथ भी हुआ है वो इसमें आ सकते हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड कोई और इन्फॉर्मेशन होगी डेफिनेटली आपको इसी चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म किया जाएगा। टिल देन टेक केयर एवरीवन।